पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में दिल्ली के आर्मी अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब का पार्थिव शरीर आज दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग में श्रद्धांजलि देने के लिए रखा जाएगा। दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर दोपहर 2:30 बजे दाह संस्कार किया जाएगा। प्रणब मुखर्जी के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि वो एक उत्कृष्ट सांसद थे, हमेशा अच्छी तरह से तैयार, बेहद मुखर और साथ ही मजाकिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, प्रणब दा का जीवन हमेशा उनकी सेवा और मातृभूमि के लिए अमिट योगदान के लिए याद किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि वो देश के साथ उन्होंने श्रद्धांजलि देने के लिए शामिल हैं। शोक संतप्त परिवार और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना। सीएम अशोक गहलोत ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया और ट्वीट कर लिखा कि देश ने एक महान नेता, चिंतक और एक स्टेटमैन खो दिया। उनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित रहा। आज दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार होगा। केंद्र ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा के निधन पर डॉक्टर संजीव गोयनका ने शोक जताया और कहा कि भारतीय लोकतंत्र में बरगद का एक पेड़ अब नहीं रहा। एक महान राजनेता के नुकसान पर शोक में देशवासियों के साथ हो। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। चीन की साजिशों को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण हिस्से में मौजूद एक अहम चोटी पर कब्जा कर लिया। भारतीय चीन सैनिकों में फिर झड़प हुई। बताया जाता है कि 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग झील के पास चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। फिलहाल चुशूल में दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग जारी है। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील में चीनी सेना से भारतीय सेना की झड़प से उपजे हालात में सेना के साजो सामान को जल्द अग्रिम इलाकों तक पहुंचाने के लिए श्रीनगर लेह राजमार्ग आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। लद्दाख में चीनी सैनिकों की गतिविधियां बढ़ने के बाद पिथौरागढ़ के लिपू लेक में भी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है। सुशांत केस में सीबीआई लगातार चौथे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। सीबीआई इस मामले को सुलझाने के लिए रिया चक्रवर्ती के अलावा उसके भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत के सहयोगियों से लगातार पूछताछ कर रही है। रविवार को भी सीबीआई ने लगातार तीसरे दिन अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को तलब किया था और करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक रविवार को पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती से जब ड्रग्स को लेकर सवाल किया गया तो वो नाराज हो गई। कोरोना संकट की वजह से इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। 1996 के बाद से ये पहला मौका है जब जीडीपी के तिमाही नतीजों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बीजेपी ने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और जाकिर नाइक के बीच वित्तीय लेन देन का आरोप लगाया। बीजेपी ने वित्तीय लेन देन के एवज में जाकिर नाइक के खिलाफ जांच को 5 साल तक के लिए दबाने का आरोप लगाया है। कोर्ट के अवमानना मामले में दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण की सजा का ऐलान हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का आर्थिक दंड लगाया। रुपए नहीं जमा करने पर 3 महीने की जेल हो सकती है। देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर बताया कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने मैराथन मंथन किया। इस दौरान उन्होंने कई मंत्रियों के साथ संवाद किया। अजय माकन ने मंत्रियों से चुनाव घोषणा पत्र पर फीडबैक लिया। बैठक में सभी मंत्री लिखित रिकॉर्ड लेकर पहुंचे थे। मंत्रियों के अलावा माकन ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से भी मुलाकात की और उनकी राय जानी। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने मंत्रियों से पीसीसी में फीडबैक लेने के बाद उन्हें नया टास्क दिया। मंत्रियों को हर महीने प्रभार वाले जिलों के दौरे के समय ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। अजय माकन पीसीसी में जयपुर संभाग के 6 जिलों के 300 नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस प्रभारी मौजूदा विधायक उम्मीदवार, एआईसीसी सदस्य, पीसीसी सदस्य, सांसद उम्मीदवार से फीडबैक लेंगे। अजय माकन के प्रदेश दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस देश में बिखर चुकी है और कांग्रेस अब डैमेज हो चुकी है। जयपुर में पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट से उनके निवास पर प्रदेश के अलग अलग जगहों से आए लोगों ने मुलाकात की। दौसा से आए समर्थकों ने 7 सितंबर को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन पायलट से कराया। वहीं अजमेर के केकड़ी से आए लोगों ने भी पोस्टर का विमोचन कराया। केकड़ी में भी पायलट के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन आज से शुरू होने जा रही है। 6 सितंबर तक 12 शिफ्टों में ये परीक्षा होगी। राजस्थान के 33 में से केवल 9 जिलों में ही जेईई मेन के 19 सेंटर बनाए गए हैं, जिन पर करीब 45,000 स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। सीएम अशोक गहलोत ने जेईई के परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का ऐलान किया है। परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर सिटी बसों में 7 सितंबर तक फ्री यात्रा कर सकते हैं। गहलोत सरकार ने नीट और जेईई मेन एग्जाम के अभ्यर्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं और राहत दी। जेईई और नीट अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के लिए राज्य में लॉकडाउन लागू नहीं माना जाएगा। नीट और जेईई के अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों के लिए एडमिट कार्ड वैध पास माना जाएगा। अभ्यर्थियों की परिवहन की व्यवस्था का भी विशेष ख्याल रखा गया है। जेईई मेन परीक्षा वाले शहरों में अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के लिए परीक्षा के निर्धारित दिवसों पर होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला खुले रहेंगे। इस दौरान अभ्यर्थी, उनके अभिभावक और रेस्टोरेंट केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी और गाइडलाइन का पालन करेंगे। जेईई मेन सितंबर के प्रवेश पत्रों में प्रत्येक स्टूडेंट्स को रिपोर्टिंग का अलग अलग समय दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स एक ही समय में परीक्षा केंद्र न पहुंचे और अनावश्यक भीड़ से बचें। स्टूडेंट्स को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साथ लाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मोटे सोल के जूते और बड़े बटन वाले वस्त्रों की भी अनुमति नहीं होगी। स्टूडेंट्स को लेकर आने वाले व्हीकल को सेंटर से 20 मीटर दूरी पर रखना होगा। इससे आगे की किसी भी स्थिति में एंट्री की परमिशन नहीं मिलेगी। सीएम गहलोत की सौगात ने अल्पसंख्यक मामला विभाग को बड़ी सौगात दी। उन्होंने विभाग की 8 योजनाओं का लोकार्पण किया तो 2 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रयासरत है। देश में कोरोना मरीज की संख्या 36,87,939 हो गई। पिछले 24 घंटे के अंदर 68,766 नए मरीज बढ़े। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 818 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस बीमारी से अब तक 65,435 लोगों की जान जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। राज्य सरकार ने कहा कि मेट्रो सर्विस 8 सितंबर से फेज वाइज शुरू की जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बस अड्डों पर कोरोना टेस्ट की सुविधा शुरू करने का आदेश दिया। ये सुविधा दिल्ली सरकार को 7 दिन के अंदर शुरू करानी होगी। वडोदरा में 24 घंटे में 1466 नए कोरोना केस सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के मरीज 81,000 के पार पहुंच गए। प्रदेश में इलाज के बाद करीब 65,000 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 13,825 केस अभी भी एक्टिव हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 13 मौत सामने आई, जिसके बाद प्रदेश में मौत का आंकड़ा 1056 हो गया। सांगानेर से बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ट्वीट कर लाहौटी ने इसकी जानकारी दी। जयपुर में कोरोना मरीज की संख्या 10,791 हो गई। साथ ही अब तक 275 लोगों की जान जा चुकी है। कोटा में कोरोना के 232 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही जिले में मरीजों की संख्या 65,000 के पार पहुंच गई। कोटा में सोमवार से 3 निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को भर्ती करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। तीनों अस्पतालों के 105 आईसीयू बेड को रिजर्व किया गया है। सवाई माधोपुर में कोरोना के 6 नए मरीज सामने आए। इसके साथ ही जिले में मरीजों की संख्या 626 हो गई। कोटा में सोने चांदी के कारीगर समेत 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। कोटा में अब तक 72 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। कोटा में कोरोना से बचाव रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पुलिस ने सख्ती दिखाई। शहर में सोमवार को पुलिस ने करीब 600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा में आयुष चिकित्सक आंदोलन खत्म कर ड्यूटी पर लौट आए हैं। करीब 1.5 हफ्ते से ये सभी डॉक्टर हड़ताल पर थे। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना के नाम पर कर्मचारियों को 1 दिन का वेतन काटने के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ।
प्रतापगढ़ जिले में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए उपखंड अधिकारी ने कोर्ट परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। उपखंड अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक न्यायालय परिसर से 300 मीटर की परिधि में ये कंटेनमेंट जोन लागू रहेगा। कोटा नगर निगम क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोटा संभागीय आयुक्त केसी मीणा की अध्यक्षता में जिला कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में कोरोना पर नियंत्रण पाने के प्रयासों की आयुक्त ने समीक्षा की। अलवर शहर में कचरा संग्रहण के लिए लगे नगर परिषद के ऑटो ट्रिपल ड्राइवरों को पुराने सूचना केंद्र में आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। ये काढ़ा चालकों को 3 दिन तक पिलाया जाएगा। देश और दुनिया में अब कोरोना वायरस कोविड-19 का असर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ज्योतिष विज्ञान का मानना है कि देश में इस साल के अंत तक कोरोना वायरस का असर बेहद कम हो जाएगा। कोटा में बेकाबू हुए कोरोना के चलते मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ा जा रहा है। पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटीन की सलाह देने के बाद चिकित्सा विभाग भी टीम मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ देती है। बूंदी के नमाना कस्बे में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए 3 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। साथ ही पीड़ितों का सैंपल लिया जा रहा है, जिसका कस्बे वाले विरोध कर रहे हैं। कोटा संभाग के संभागीय आयुक्त केसी मीणा ने कोटा नगर निगम क्षेत्र में 29 अगस्त से 6 सितंबर तक लगे 8 दिन के लॉकडाउन के फैसले का रिव्यू करने की संभावना जताई। जयपुर के गांधीनगर थाना इलाके में हिस्ट्री शीटर इंद्रजीत खटीक पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान इंद्रजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा में रिश्वत लेने के आरोपी चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया। एसीबी ने रिश्वत मामले में आरोपी चिकित्सक पर आरोप पत्र दाखिल किया। झालावाड़ में बिजली की तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी पुलिस ने हत्या के इरादे से मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। चूरू के सुजानगढ़ में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने 3 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कोटा के चेचट में किसान ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड की वजह आर्थिक तंगी बताई जा रही है। कोटा पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1,22,000 की जुआ राशि बरामद हुई। डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से एक कार जब्त हुई। साथ ही 44 बोतल अवैध शराब भी बरामद हुई। सवाई माधोपुर में पुलिस की मानव तस्करी विरोधी यूनिट की मुहिम रंग लाई। यहां पुलिस ने एक मां को अपने 13 साल से बिछड़े बेटे से मिलाया। धौलपुर की सैपो पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के प्रयास के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के बहरोड थाना पुलिस ने हत्या मामले का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपी मृतक की पत्नी प्रेम देवी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिजली बिल के मुद्दे पर बीजेपी ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने बढ़ी हुई बिजली दरें वापस लेने और 4 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की। उदयपुर में भी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारे के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल के 4 महीने की बिजली बिल माफी और बढ़ी हुई बिजली दरें वापस लेने की मांग की। अजमेर में बिजली के 4 महीनों के बिलों को माफ करने और बढ़े हुए दामों को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी आदर्श मंडल की ओर से बिजली के बिलों में किए गए बढ़ोतरी के विरोध में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। बिजली को लेकर हल्ला बोल के दौरान अजमेर के हाथी भाटा पावर हाउस में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिजली की बड़ी दर वापस लेने के साथ ही 4 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की। अजमेर के पुष्कर में बिजली पर हल्ला बोल के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत कोरोना से बेखौफ अपने समर्थकों के साथ धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान अधिकांश लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। डूंगरपुर जिले में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के उत्साह में बीजेपी कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। अलवर में बीजेपी के धरना प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस बारे में जब न्यूज 18 राजस्थान ने बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय नरूका से सवाल किया गया तो संजय ने कहा कि उन्होंने पहले ही सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के गाइडलाइंस की पालना के निर्देश दिए थे।
सवाई माधोपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जमकर हल्ला बोला। बीजेपी मंडल अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सहायक अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर में बीजेपी की ओर से हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत बिजली कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में रेल विकास संघर्ष समिति ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार के खिलाफ बिजली दरों में वृद्धि को लेकर बीजेपी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। श्रीगंगानगर की चुनावड़ कोठी में डीटीओ कार्यालय शुरू करने की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांग पर जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीण जल्द भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। चूरू जिला मुख्यालय के कोतवाली थाने में स्वागत कक्ष का उद्घाटन एसपी परेश देशमुख ने किया। अब थाने के अंदर ऑफिस के बजाय स्वागत कक्ष में शिकायतें सुनी जाएंगी। आज अनंत चतुर्दशी का महापर्व है। पूरे देश में आज भगवान गणपति को विदा किया जाएगा, लेकिन इस बार गणपति बप्पा बिना किसी धूमधाम के कोरोना संकट काल में श्रद्धालुओं भक्तों के बीच से विदा होंगे। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जल स्तर खतरे के निशान से 1.21 मीटर ऊपर बह रही है। चंबल नदी का जल स्तर इस बार खतरे के निशान से करीब 6 मीटर ऊपर तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। अजमेर में लगातार बारिश से पिपलाज बांध भर गया, जिससे ग्रामीणों में खुशी है। प्रतापगढ़ में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई ग्रामीण इलाकों में मार्ग अवरुद्ध हो गए। पानी की ज्यादा आवक होने से भंवर सेमला बांध के 2 गेट 25 सेंटीमीटर तक खोल दिए गए। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते राजस्थान के हाडौती क्षेत्र की नदियों और बांधों में जल स्तर बढ़ जाने से निचली बस्तियों को खाली कराने की मुनादी करवाई जा रही है। जानकारी के अनुसार कोटा बैराज से 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान कोहली ने 5 महीने बाद नेट्स पर अभ्यास किया। विराट ने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये उम्मीद से बेहतर था, पहले मैं थोड़ा डर गया था। इंग्लैंड के रिकॉर्डधारी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन विराट कोहली के खिलाफ मुश्किल चुनौती के लिए अच्छी तरह तैयार है। एंडरसन ने कहा कि उस स्तर के बल्लेबाज को गेंदबाजी करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन मुझमें आनंद आता है। सुरेश रैना के आईपीएल से हटने के फैसले से उनके साथी खिलाड़ी भी मायूस हैं। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के रैना के साथी शेन वॉटसन ने उनके लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इमोशनल मैसेज पोस्ट किया। आप चेन्नई टीम के साथ शुरुआत से ही हैं और इस टीम के दिल की धड़कन है। दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर भारतीय ओपनर शिखर धवन के मुरीद हो गए हैं। मिलर ने कहा कि जिस तरह से धवन खेलते हैं वो मुझे काफी पसंद है। मैंने उन्हें एक व्यक्ति के रूप में भी जाना है। वो अपने खेल को लेकर अपने दृष्टिकोण के बारे में बहुत ही शांत और बहुत ही पेशेवर हैं। लियोनेल मेसी ने रविवार को पूरी टीम के लिए अनिवार्य कोरोना वायरस जांच के लिए नहीं पहुंचकर बार्सिलोना के साथ अपना रिश्ता खत्म करने का एक और संकेत दिया। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन का खिताब जीत लिया। जोकोविच ने फाइनल में कनाडा के मिलोस राउनिक को 1-6, 6-3 और 6-4 से हराकर खिताब जीता। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस पर निशाना साधा। ट्रंप ने कहा कि हैरिस में शीर्ष पद पर आसीन होने की काबिलियत नहीं है।